हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे, कैसी रहेगी यहीं पर देखेंगे इसी रीडिंग में। ठीक है, और फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। सेपरेशन में चल रहे हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। डेविल और 7 ऑफ कप्स साथ में ही आ गए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ हैंड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज हर्मिट। चलो, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। तो एक्वेरियस, सबसे पहले तो मैं एक ओवरऑल बात करूं यहाँ पे, तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आपके लाइफ में एक बहुत ही गंदी सी पेनफुल साइकिल जो थी वो एंड हो चुकी है। बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ झेल रहे थे आप लोग। तो अगस्त 8 लायंस गेट पोर्टल भी आया है, तो उसका रीडिंग मैंने पहले ही कर दिया है। वो देख लेना, देख लिया है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बार देख लो, उसमें आपको कुछ गाइडेंस मिल जाएगा उस पोर्टल से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड एंड जनरल भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक साइकिल एंड हो चुका है। बहुत ही पेनफुल एंडिंग थी, लेकिन ये एंडिंग जो तकलीफ देके गई है ना, वो अच्छाई के लिए, क्योंकि अब कर्म शुद्धि का भी टाइम रहता है। कर्मा शुद्धि होता है, समझो कहीं पर आपका पैसा फंस गया फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो वो भी तो लॉस ही है, थोड़ा हो ज्यादा हो जो भी हो, तो वो आपका कर्म शुद्धि का ही एक हिस्सा था, पार्ट था। ठीक है, तो हमें वो गलतियां फिर से नहीं करनी है। कर्म शुद्धि के नाम पे सारी गलतियां करते रहे, ऐसा नहीं करना है। पर अचानक से और अननोइंगली कुछ हो जाता है कभी, तो वो उसी का पार्ट होता है, उसी का मतलब वो बात होती है, उसी से रिलेटेड, कर्म शुद्धि से रिलेटेड। ठीक है, चलो, बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है द हर्मिट, ये एनर्जी बताती है कि इस कनेक्शन में साइलेंस, डिस्टेंस और डीप इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है आप दोनों के बीच में। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आप भी अपने आप को समझ रहे हो कि क्या मेरी गलती थी, कहीं मैंने तो ओवर थिंकिंग नहीं किया, मैंने ओवर गिविंग तो नहीं किया, मैंने तो ज्यादा कुछ कर नहीं दिया, या फिर ऐसा कुछ आपके दिमाग में भी चल सकता है। जरूरी है आत्म परीक्षण करना, और आपके पर्सन तो कर ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि इस वजह से भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है। समझना है एक दूसरे को और खुद को भी। एक्वेरियस, आपके जो पर्सन है बाहर से इमोशनली अनअवेलेबल या विड्रॉन दिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ प्रोसेस चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है अंदर ही अंदर उनके, एक मंथन हो रहा है अंदर। ठीक है, अभी वो जल्दबाजी में एक्शन लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है आपके पार्टनर, इसीलिए वो शांत बैठ गए हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो चलो एक्वेरियस, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं अगस्त में कैसी रह सकती है आपके लिए, क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फर्स्ट 4 कार्ड्स के साथ बात करेंगे। तो इस पर्सन के दिल में अभी भी एक्वेरियस आपके लिए रिस्पेक्ट और कनेक्शन की फीलिंग्स है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखता है फर्स्ट कार्ड के साथ कि वो इस रिलेशनशिप को या पार्टनरशिप को एक हैप्पी लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप के रूप में देखते हैं, या उस तरह से देखते हैं। अगर मैरिज हो गई है, मैरिज ना भी हुई हो, तो भी आपको उसी तरह से देखते हैं इस रिश्ते को भी, और आपको भी अपना एक लॉन्ग लास्टिंग, ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में देखते हैं आपको। ठीक है, कार्ड बहुत ही स्ट्रांग है, नेक्स्ट वाला जो है डेथ कार्ड। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पर्सन में। पुराना चैप्टर खत्म हो रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि ब्रेकअप ही हो जाए, बल्कि उनकी सोच और फीलिंग्स में बड़ा चेंज आ सकता है या आ रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। मंथ मतलब ये मंथ में ही होगा, ये शुरुआत में भले ही आपको कुछ महसूस हो या ना हो, लेकिन जैसी बातें आगे आगे बढ़ती है ये चीजें रहेगी। ठीक है, चेंजेस की एनर्जी रहेगी, आपके भी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी भी सोच बदलेगी, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोच में जा सकते हो सकता है कि आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन अब तक आप बहुत इमोशनल और एक डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी, और जनरल बात करूं मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी की बात है। तो अब आप लॉजिकल हो जाओगे और मैस्कुलाइन वाली एनर्जी में चले जाओगे, मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, प्रैक्टिकल हो जाओगे, सोच समझ कर चीजें करोगे। आपका ध्यान अभी करियर पर ज्यादा रहेगा, मेल हो तब भी फीमेल हो तब भी। ये बात, ये चेंजेस आएंगे आप में दोनों में, और आप जैसी एनर्जी उसकी हो जाएगी, चाहे जो बोल लो वो सुन ले अपनी आपकी बात, इस तरह से ये शिफ्टिंग आ रहा है आप दोनों में, ट्रांसफॉर्मेशन। 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट कार्ड की एनर्जी की बात करें तो अगस्त में बैलेंस लाने की सोच होगी आपके पर्सन की इस रिलेशनशिप में। अगर पहले गिव एंड टेक अनइक्वल था, तो अब उससे मतलब इंप्रूव करना चाहेंगे आपके पर्सन, ठीक करना चाहेंगे। आप सिर्फ गिविंग एनर्जी में थे
और वो सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में। अब ऐसा है कि आप शांत हो गए हो, अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है आपने। अब उसको समझ में आ रहा है कि उसके लाइफ में जो गुड लक था, जो अच्छाई थी, जो सपोर्ट था, जो सारी चीजों में वो एनर्जेटिक फील करते थे, वो कहाँ से आती थी एनर्जी, वो पॉजिटिव पावर कहाँ से आती थी? आपकी ओर से, क्योंकि आपने तो प्योर इंटेंशन के साथ उसके साथ रिश्ता शुरू किया था। तो ये बात यहाँ पर रहेगी, उसको रियलाइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी जो है यहाँ पर, ये कार्ड क्लियर करता है कि एक पॉइंट पर आपके पर्सन जो है अचानक कम्युनिकेशन करने या बात क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। अचानक से कॉल कर दे, कुछ भी, मतलब आप सोच भी नहीं रहे हो और उसका कॉल आ जाए। ठीक है, ये हो सकता है। एनर्जी फास्ट है, लेकिन कभी कभी इंपल्सिव भी हो सकती है। अचानक हो सकता है, सडनली ये चीजें हो कि सब कुछ चल रहा है, एकदम से यू टर्न मार के आपकी तरफ आ जाओ और ये चीजें कर ले। इंट्रोस्पेक्शन में गए हैं, शांत रह रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है, ऊपर से नहीं दिखा रहे, अंदर से सब कुछ चल रहा है, मंथन चल रहा है जैसे, है ना। तो एक आध दिन वो इस तरह से भी बिहेव कर सकते हैं किसी के पर्सन। ओवरऑल फीलिंग्स, मिसिंग यू अ लॉट, ये वाली फीलिंग है उनकी, बहुत मिस करेंगे आपको। सिचुएशन को नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या देखेंगे आने वाले टाइम में, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ठीक है, ये सारी रिलेशनशिप को, ये सारी सिचुएशन को वो एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे, अपना दृष्टिकोण बदल देंगे, इस रिश्ते की तरफ देखने का नजरिया चेंज कर देंगे। गिल्ट या रियलाइजेशन आ सकता है आपके पर्सन को, अपने किए पर पछताने की एनर्जी तो रहेगी, डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, कम्युनिकेशन की डिजायर डेवलप हो सकती है उसमें, वो चाहे तो बात करें। नो कांटेक्ट कब तक टूटेगा, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड हर्मिट के साथ हम बात करेंगे। तो ये कार्ड्स दिखाते हैं कि साइलेंस हमेशा के लिए नहीं है। अगस्त का एंड, अगस्त के सेकेंड हाफ में कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी लग रही है यहाँ पर, थोड़ा स्ट्रांग लग रही है। ठीक है, लेकिन अगर पर्सन अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आते हैं आपके, तो थोड़ा और डिले भी हो सकता है। कहीं पर वो ओवर थिंकिंग में गए हैं और उससे बाहर आएंगे तो ठीक है, बातचीत कर सकते हैं, सडनली एकदम कॉल मैसेज आ जाए। पर अगर वो उसी में अटके रहे तो लेट होगा। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स सडन मैसेज, कॉल या अनएक्सपेक्टेड कांटेक्ट का इंडिकेशन भी दे रहा है यहाँ पर। इसीलिए अगस्त में नो कांटेक्ट ब्रेक होने के चांसेस है, स्पेशली मंथ के लेटर पार्ट में, मतलब सेकेंड हाफ में। ठीक है, ये बात रहेगी। थर्ड पार्टी की रीडिंग करेंगे अभी, तो थर्ड पार्टी जिनके बीच में है वो इसे सुने, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले। डाउट के बेस पे थर्ड पार्टी इशू और ये ऐसा कुछ देखना नहीं। थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो इसे देखिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। तो थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं थर्ड पार्टी के लिए। एट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, डेविल, टेन ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ वैंड्स। चलो, तो यहाँ ऐसा है कि ये सीक्वेंस काफी इंटेंस है। ठीक है, सबसे पहली बात तो एट ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में रिस्ट्रिक्शन, कंफ्यूजन और ट्रैप्ड फीलिंग है। दोनों फ्रीली खुश नहीं है इसमें। ठीक है, दोनों फ्री, मतलब फ्रीली हैप्पी ऐसे नहीं हम किसी रिश्ते में रहते हैं जहां ऑनेस्टी नहीं है, जहां सबसे छुपाकर रिश्ता रखना पड़ रहा हो, या तो फिर अपनी ही नजरों में खुद गिर गए हो कि मैंने इसके साथ गलत कर दिया। ये जो है ना, ये गिल्ट अंदर ही अंदर फील होगा इनको, तो ये थ्रू आउट मंथ ये चलेगा। ठीक है, अपनी ही नजरों में गिर जाना, ये बात तो, अपने ख्यालों में डूबे रहना, ओवर थिंकिंग में जाना, कंफ्यूजन में रहना, ये चीजें रहेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा इन लोगों को, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो क्लैरिटी की कमी रहेगी ये पूरे मंथ में, ये ऐसी ही एनर्जी चलेगी इनकी, क्लैरिटी की कमी, बहुत सारे ऑप्शंस एक साथ, ओवर थिंकिंग करना, कंफ्यूजन में जाना, कभी कुछ सोचना कभी कुछ सोचना, है ना, ये सारी चीजें, कभी बहुत इंपॉर्टेंट लगना सब कुछ तो कभी बिल्कुल भी नहीं, ऐसे। अब ये कार्ड ऑब्सेशन, टॉक्सिक अटैचमेंट, टेम्पटेशन, डिपेंडेंसी या अनहेल्दी बॉन्डिंग दिखा रहा है। ठीक है, ये रिश्ते में टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई रहेगी। ऑब्सेशन थर्ड पार्टी की ओर से दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक हद तक सारी चीजें ठीक होती है, हद से ज्यादा कुछ भी ठीक नहीं होता है, लव भी नहीं। ठीक है, तो अट्रैक्शन स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन इमोशनल हेल्थ वीक है इस रिश्ते की, ये आपको समझ में आ ही जाएगा, और अट्रैक्शन ज्यादा टाइम नहीं टिकेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सबसे स्ट्रांग एंडिंग कार्ड है यहाँ पर, टेन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, बिट्रेल या पेनफुल क्लोजर का इंडिकेशन देता है ये कार्ड। बहुत बड़ा यहाँ पर इनके साथ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट कर्मा एंडिंग हो रहा है, कुछ तो ऐसा है कि जो आपके सामने आ ही जाएगा। अगर कुछ होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, तब जो भी रीडिंग चल रही होगी उसमें बता देना। ठीक है, या फिर सेम रीडिंग लेकर इसी में बताना अगर कुछ होता है तो, कि थर्ड पार्टी, और आपको अगर समझ में आएगा थर्ड पार्टी और वो बातचीत होती है अगर आपकी, या किसी मिडिल मैन के थ्रू पता चलता है, या फिर किसी ऐसे पर्सन, कॉमन पर्सन के थ्रू पता लगता है तो बताना।
ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल एंडिंग का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग एंडिंग कार्ड। ठीक है, एंडिंग के बाद फ्यूचर के बारे में नया डिसीजन लेना पड़ेगा इन लोगों को, किसी एक को न्यू डायरेक्शन चूज करनी ही पड़ेगी, ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन का आउटकम क्या होगा इस महीने में, अगस्त मंथ में? इमोशनल सेटिस्फैक्शन कम रहेगा, टॉक्सिक पैटर्न्स रिपीट हो सकते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप में, ट्रस्ट इश्यूज और कंफ्यूजन बढ़ेंगे अगस्त के अंदर या उसके बाद, एक तो अगस्त में ही या फिर उसके बाद इस कनेक्शन में मेजर एंडिंग या ब्रेकअप का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं रहेगी और कोई ऐसे एनर्जी के कार्ड्स भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ जो एनर्जी रिसीव हुई है मुझे वो एंडिंग की ही है। ठीक है, आप पॉजिटिव सोचो, सेल्फ लव में रहो। अब अगस्त के लिए सभी के लिए मैं बात कर लूं, ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्टी। तो अगस्त के लिए सभी के लिए ऐसा रहेगा ओवरऑल कि एक्वेरियस के पर्सन जो है, आपके जो पर्सन है, उनकी फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है। ठीक है, वो अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं, उस फेज से। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनके भीतर। कम्युनिकेशन की एनर्जी अगस्त के सेकेंड हाफ में स्ट्रांग दिख रही है, इसीलिए नो कांटेक्ट टूटने के चांसेस भी लग रहे हैं। थर्ड पार्टी जहां पर है वहां उस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन, टॉक्सिसिटी, इमोशनल पेन, ये सब कुछ भरा हुआ दिख रहा है और एक एंडिंग की तरफ भी जा रहा है वो रिश्ता कहीं पर। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके बाद में 2 ऑफ वैंड्स भी है, तो ये बताता है कि उस पर्सन को फ्यूचर के लिए नया डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या आपके पार्टनर हो, ये बात यहाँ पर रहेगी। ओवरऑल अगस्त एक्वेरियस के लिए लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रुथ रियलाइजेशन और मेजर टर्निंग पॉइंट का मंथ नजर आ रहा है। ठीक है, चलो यहां पर मैं स्टार साइंस बताते चलो। वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो हेवी एनर्जी, एंड माइनर अर्कानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी देख लेते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, तो आपके इमोशंस हाई रहने वाले हैं। फुल मून, न्यू मून के आसपास 8 पोर्टल का रीडिंग देख लो, तब भी हो सकता है ये। और शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, एक्वेरियस का कार्ड आ गया, देखो आपकी ही रीडिंग चल रही है। तो फुल मून के आसपास देखना, आपके सामने तो रियलिटी आएगी, लेकिन अब वक्त है कि आप अपने पावर में लौट कर आओ और अपनी रियलिटी और अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। ठीक है, तो उस पर वर्क करो, इसमें ईगो नहीं आना चाहिए, आएगा भी नहीं, पर बता रही हूँ। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस हाई रहेंगे आपके, सुपर मून की एनर्जी है। रेन, अब जो अनवांटेड है, जिसकी जरूरत नहीं है, उसको निकल जाने दो। ठीक है, यहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, बाहरों वाला टाइम आ रहा है आपके लाइफ में। राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा ये आपके लिए, और किसी के लिए तो यहाँ पर, और किसी के लिए तो यहाँ पर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी वक्त रहेगा। जो भी मन में रखा है ना, उसको मन ही मन में मत रखो, दिल ही दिल में मत रखो, किसी से तो बात बोल दो, अपने इमोशंस को आप बहने दो और अपने रास्ते खुद चुनो कि आपको क्या करना है। ठीक है, खुद के लिए खुद रास्ते बनाना, आगे बढ़ना और हैप्पीली लाइफ जीना, यही आपका इन दिनों आपका पर्पस होना चाहिए लाइफ का। ऐसे नहीं कि आप ड्रेन हो रहे हो, इमोशंस में जाकर ड्रेन हो रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, और ऊपर से सामने वाले पर्सन को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। ये चीजें नहीं करनी है। ज्यादा इमोशनल सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे तो ड्रेन हो जाओगे, इमोशनली ड्रेन, वो हमें होने ही नहीं देना है, करना भी नहीं है वो चीजें, वो रास्ते हमारे लिए नहीं है। ये देखिए क्या है, आप थोड़ा संभलना, इमोशनली थोड़ा सा आप लोनलीनेस फील कर सकते हो, अकेलापन महसूस कर सकते हो, उसमें करना, वो चीजें करनी ही नहीं है। अभी हो रहा होगा तो उसमें से बाहर आ जाओ। लाइफ इज ए वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट, हमेशा कहती हूँ ना मैं, ये सीख लो, दिमाग में भर लो इस बात को, ये बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है लाइफ। ओवर थिंकिंग, यहाँ तो आप भी ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हो, ये चीजें ना करें, आप ब्लेस्ड हो। फाइनली आप ये सब में से बाहर निकल आओगे और आपको रियलाइज होगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं ये सब डिप्रेसिव चीजों से बाहर आ जाऊं और आगे बढ़ू अपने लाइफ में। ठीक है, अभी मैं जब ये बोल रही थी ना, ऐसी वॉच की तरफ ध्यान गया तो 1551 दिखा मुझे, मतलब मेरी 24 आवर्स का डिजिटल वॉच है, उसमें 1551 दिखा, देख लेना। मैंने ये जो बात बोली है ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी और एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी कि अब आप निकल रहे हो इस सारे जो भी जंजाल चल रहा था, ये इसमें से बाहर निकल आओगे, इमोशनल पेन से। आप ब्लेस्ड हो, आप खुद की वैल्यू करोगे और गॉड को थैंक यू भी बोलोगे क्योंकि उसने आपको बचाया है। धीरे धीरे चीजें फिर से ट्रैक पर आने लगेगी और सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आएगा।
ठीक है, तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।